नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बुल रन चल रहा है, तो ये बुल रन के जो नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं। क्या निफ्टी 22,000 जाएगा, बैंक निफ्टी 5,000 जाएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी कंटिन्यू बनी हुई है और जो तेज़ी का व्यू है वो अभी भी यहाँ पे बरकरार है। और अगर देखा जाए तो नैस्डैक आपका नया लाइफ टाइम हाई लगाने से कुछ तो एक कह सकते हैं थोड़ा सा ही दूर है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, क्योंकि जो इसका हाई है वो आपका करीब 16,800 के करीब का है। अभी करीब 200 पॉइंट दूर है और चांसेस वेरी हाई कि ये 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ये 200 का जो बेसिकली गैप इसको फिल कर देगा। मींस आपका नया लाइफ टाइम हिट यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी जो ग्लोबल मार्केट में जो एक कह सकते हैं जो पॉसिबिलिटीज़ है पॉजिटिविटी की, अभी भी बरकरार है। आपको अगले 3-4 दिन भी मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी, तो उसकी वजह से हमारे मार्केट में कोई सेलिंग नहीं आएगी। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब अपने मार्केट को समझते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा अगर देखा जाए तो ऑप्शन चेन डाटा में जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि 21,500 पे पुट राइटर्स इस पर्टिकुलर सीरीज में ऐड हुए हैं। यानी आप देखो, आप बिल्कुल टॉप पे बंद हुए हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 21,500 के नीचे बंद हुए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं वो यहाँ पे बरकरार है। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको किसी भी रीज़न से अगर आपको 21,600 21,700 पे पुट राइटर्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको बेझिझक होकर लॉन्ग साइड पे ही रहना है और शॉर्ट नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। किस तरीके से बाय करना है, कैसे बाय करना है, वो चीज़ मैं अभी आपको बता दूंगा। बट ऊपर के लेवल पे आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये पुट राइटर्स ऊपर के लेवल पे शिफ्ट होने लगते हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली ये सारे लेवल आते हुए दिखाई देंगे, 21,600 21,700। और अगर जैसे जैसे ये शिफ्ट होंगे वैसे वैसे ऊपर लेवल ओपन होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ पे देखो, कॉल राइटिंग के बिहाफ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं वो कह सकते हैं 21,700 पे करीब 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 21,800 पे 32 लाख का। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो सिर्फ 22,000 की कॉल पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, जो एक्सपेक्टेशंस है कॉल राइटर्स की वो ये है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, बट 22,000 क्रॉस करेगा इसके चांसेस थोड़े से कम है, इसीलिए वो 22,000 की कॉल सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग हैच के लिए भी बाय कर रहे होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। बट कंपेयर टू प्रीवियस सीरीज से इस सीरीज में इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से गैप अप की खुलने की वजह से क्या है कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। बट नीचे के लेवल पे आप समझ लीजिए, जब तक आप 21,300 के नीचे नहीं जाते तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 21,300 के ऊपर जब तक हो तब तक आपको यहाँ पे तेज़ी ही देखने को मिलेगी और तेज़ी ही आपको करनी चाहिए, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, ठीक है। 21,300 क्यों बोला है मैंने, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 21,300 को अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया, 21,300 के ऊपर निकला और उसी के ऊपर सस्टेन कर गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका लेवल है 21,300 का, इसके नीचे नहीं गया। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये ऊपर के लेवल पे धीरे धीरे ऊपर ही मूव करने की कोशिश करेगा। अगर इस हाई के ऊपर निकलता है, ये जो स्विंग बना इसके हाई के ऊपर निकलता है, तो आप अनदर एक्सपेक्ट कर सकते हो 150 पॉइंट का मूवमेंट। तो करीब करीब 21,650 तक के टारगेट यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ तक ये टारगेट आपको ओपन होते हुए दिखाई देंगे। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो मूव था ये वन वे का मूव है। आपको ये कंटिन्यू बाइंग दिख रही है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आए, ठीक है। करेक्शन आए यहीं कहीं पे ये इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। तो ये जो एरिया होगा पर्टिकुलर आपका 21,350 से लेके 21,400 का, ये आपका एक सपोर्ट का एरिया होगा। अगर इसके बीच में आता है और यहाँ पे टाइम पास करके दोबारा से ऊपर मूव करने की कोशिश करता है, तो हम बाय करके काम करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और 21,300 के नीचे ही आएगा तभी हम थोड़ा सा सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे। अगर 21,300 के नीचे आता है तो फिर हमारा जो टारगेट हो सकता है वो 21,200 और 150 तक के हम टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। जब तक 21,300 के ऊपर है तब तक हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। 21,300 के नीचे आता है तो हम एक बार सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे निफ्टी के अंदर एप्लीकेबल हो रही हैं, ठीक है। वहीं अगर हम पहला पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ट्रेड करें
तो हमें बाइंग साइड पे फोकस ज़्यादा रखना है, क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड है। हो सकता है यहाँ से मार्केट 22,000 की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जा सकता है। हमें ये पता है ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हम पहली जो ट्रेड प्लान करेंगे वो बाई साइड पे करेंगे। अब पहली जो ट्रेड बाय साइड की प्लान करने का उसका सिंपल सा लॉजिक अगर मैं बताऊं आपको, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है ये। आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट खुले, मार्केट का सबसे पहले आप 1 मिनट का हाई और लो मार्क कर लो। कैसे मार्क करते हैं? कॉम्बिनेशन के साथ, कि आपको पहला जो कॉम्बिनेशन मिलता है रेड और ग्रीन का या ग्रीन और रेड का, उसको मार्क कर लो। अगर मार्केट पहले नीचे ब्रेक कर रहा है तो हम डेफिनेटली इसको बाय करेंगे। टारगेट हमारा जो होना चाहिए पहला डे हाई का होना चाहिए, और डे हाई के साथ ये जो मोमेंटम में जितना ये एक्सटेंड हो सकता है उतना हम इसको लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमें ऊपर एक 5 मिनट की रेड कैंडल मिल जाएगी, वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर मार्केट हो सकता है करेक्शन के साथ दोबारा नीचे आ जाए, या फिर थोड़ी देर बाद दोबारा इस हाई को क्रॉस करे। अगर दोबारा से इस हाई को क्रॉस करता है तो हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे, और एक और 50-60 पॉइंट का मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, बट हमें ये पता है कि हम जो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर 1 मिनट का लो ब्रेक होता है तो एक बाय बनता है, अगर हाई ब्रेक होता है तो एक सेल बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए कल मार्केट खुलता है, सबसे पहले हाई ब्रेक कर देता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 5 मिनट की एक रेड कैंडल मिलेगी वहाँ पे सेल लेंगे और उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर ये नीचे की तरफ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम अपना छोटा सा स्टॉप लॉस दे देंगे। ये सिंपल सा लॉजिक से हम ट्रेड करेंगे। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट 21,500 पे ट्रेड कर रहा है या फिर 21,000 पे ट्रेड कर रहा है, या बहुत चल चुका है बहुत नहीं चला है। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा सिंपल सा व्यू है, उस व्यू के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी के अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ ऊपर जा रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे के लेवल पे आपको कहीं पे भी है प्राइस एक्शन भी इसने नेगेटिव नहीं बनाया है। ठीक है ना, तो जब तक ये आपका 47 500 के नीचे नहीं जाता तब तक ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, ऊपर कौन से टारगेट खुलेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको 48,250 के ऊपर जाता है तो आपका पहला टारगेट आपके पास 48,500 है, 48,750 है। एक चीज़ ध्यान में रखना, अब ये इंडेक्स बड़ा हो गया है। ठीक है ना, निफ्टी आपका बड़ा हो गया है, तो अगर 1% भी मूवमेंट आता है तो वो करीब 200-250 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी में अगर 1% का मूवमेंट आएगा तो वो करीब 500 पॉइंट के करीब का हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर के लेवल जो आएंगे वो बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे, जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 21,500 आ गया, 21,500 आ गया। अब आप ये देखो ना, अब जो निफ्टी 18,000 की होती थी, 19,000 की होती थी, अब वो 21,000 की हो गई है। तो यहाँ से अगर ये थोड़ा सा भी चलेगा, आधा परसेंट भी चलेगा, तो जाहिर सी बात है लेवल्स बड़ी जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा मत समझो बहुत जल्दी लेवल आ रहे हैं, वो सिर्फ इंडेक्स बड़ा है, परसेंटेज वाइज मूवमेंट उतना ही है जितना पहले आता था, बट इंडेक्स अब बड़ा हो गया है तो जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। अब यही इंडेक्स जब 22,000 का हो जाएगा तो 1% का मूवमेंट आएगा तो उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। तो वही चीज़ है, तो ये ऊपर के जो लेवल्स हैं वो बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे आपको। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तुरंत 200-300 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी चल जाएगा। अगर कोई ब्रेकआउट निफ्टी में आता है तो वो इमीडिएटली 100 पॉइंट चल जाएगा, बैंक निफ्टी में आता है 200-250 पॉइंट चल जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेड करना है, तो ध्यान रखना है। तो अगर 42-250 ब्रेक होता है तो आपको सीधा टारगेट आपको 48,500 48,600 का ही लेके चलना है। 50-60 पॉइंट का टारगेट लेके नहीं चलना है, बड़ा टारगेट लेना है। निफ्टी में करीब 80 पॉइंट का लो, और बैंक निफ्टी में आप कम से कम 200 पॉइंट का तो लो। ठीक है ना। तो ये आपका निफ्टी है, ये आपका बैंक निफ्टी है, दोनों के एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। वहीं अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल भी हो सकता है ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक एक लाइफ टाइम हाई नहीं लग जाता नैस्डैक के अंदर भी, तब तक ये पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये लाइफ टाइम हाई के बाद प्रॉफिट बुकिंग में आते हैं या नहीं आते हैं, और यहाँ से ये और ऊपर कितना जाते हैं। जैसे अब डाउ को देखोगे आप, तो इसने लाइफ टाइम हिट करने के बाद क्या है कि यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा, आपको अब डोजी टाइप की कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आए 2-3% नीचे, फिर दोबारा ऊपर गए, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो मार्केट चलता नहीं है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में जितना ही मार्केट स्ट्रेट लाइन में चलता है उतनी तेज़ी से फिर नीचे भी आ जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि थोड़े से यहाँ पे अटक अटक के मार्केट जब चलता है तो थोड़ा सा अच्छा चलता है। जैसे हमारा मार्केट है, हमारा मार्केट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या है कि इसमें प्रॉब्लम है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया है,
तो जब तेज़ी से ऊपर गया है तो जब भी करेक्शन आएगा तो वो भी तेज़ी से नीचे की तरफ लाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एकदम से फ़ास्ट मनी दिख रहा है लोगों को। अरे कहीं पे भी बाय कर लो, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो जब वो नीचे आता है ना, तो लोग क्या करते हैं, एकदम से इसको बाय करते जाते हैं हर लेवल पे। थोड़ा-सा नीचे आएगा बाय कर लेंगे, फिर थोड़ा नीचे आएगा बाय कर लेंगे, फिर थोड़ा नीचे आएगा बाय कर लेंगे। तो जब उनको ये रियलाइज़ होता है कि वो ट्रैप हो चुके हैं, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने चाहिए, उनको पोज़ीशन अपनी छोड़नी चाहिए, तो एकदम से तेज़ी से एकदम से मार्केट पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहती है कि अभी मार्केट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जैसे ही ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा, तो लोग इसको एग्रेसिवली बाय करेंगे। जिनकी ट्रेन मिस हो गई, जिनकी ये रैली मिस हो गई है, तो आपको उसको चेज़ नहीं करना है। आपसे मिस हो गई, कोई दिक्कत बात नहीं है, आप तो इंट्राडे ट्रेडर हो ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से काम करना है आपको, ठीक है? तो ये आपका व्यू है जो आपको कल के दिन हेल्प करेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो हो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।